शुभ प्रभात, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप सभी लोगों का दिन शुभ, सुंदर और मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना है। खुशी के अनलिमिटेड खुशी के प्लेटफॉर्म से अर्चिता विभांशु जोशी की आप सबके लिए। जैसा कि कल मैंने वादा किया था आप सभी से कि मैं कल फिर आऊँगी और अनलिमिटेड छोटी छोटी मगर कुछ मोटी बातें लेकर के। तो आज भी मैं आई हूँ कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें लेकर, और ये छोटी और मोटी बातें हैं दुनिया के लिए आदर्श स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान करने वाले रामचरितमानस की चौपाई। यथा जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। बाबा तुलसी कहते हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में ना दंभ है, ना कपट है, ना अहंकार है, ना लोभ है, ना लालच है, ना माया है, ये हमारे रघुराई ऐसे हैं कि ये उन्हीं के हृदय में निवास करते हैं। राम का चरित्र शुभ है, सुंदर है, आदर्श है, मंगलकारी है और समस्त त्याग को करने वाला चरित्र है। कभी उन्होंने त्याग से अपना पथ अलग नहीं किया, हमेशा वो त्याग के पथ पर चले हैं और आदिकाल से इसीलिए राम सबके आदर्श रहे हैं और अनंत काल तक राम सबके आदर्श रहेंगे। उन्हें स्वयं पता है कि वो विष्णु के अवतार हैं, इतनी शक्तियाँ उनमें सन्निहित हैं कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अकारण कभी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। राम जैसे दंभी को भी उन्होंने 100 बार याचना करके सुधारना चाहा, 100 बार याचना की कि आप अपना ये कपट, माया, मोह, लोभ, लालच का कुमार्ग छोड़ दो, सतमार्ग पे आ जाओ। लेकिन रावण जब इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तब जाके राम ने रावण को मारा है। याचना की है रावण से सदमार्ग पे चलने की, अहंकार के साथ नहीं बोला है कि रावण तुम निष्कपट होकर के सतमार्ग पे चलो, याचना के साथ बोला है। तो राम का जो चरित्र है बड़ा मर्यादित चरित्र है। आज अगर एक घर में 4 भाई हैं तो बड़ा भाई अपने आप कह देता है 3 से, मैं राम जैसा हूँ, और राम जैसा आदर्श कुछ भी घर में स्थापित नहीं करता, लेकिन कह देता मैं राम जैसा हूँ। राम होने का मतलब इतना है कि विपत्ति में भाई भाई के काम आए, न कि संपत्ति बांटने के लिए भाई भाई से संपर्क करे। ये है राम का चरित्र। विपत्ति में भाई भाई का साथ होना राम के चरित्र की पराकाष्ठा है। संपत्ति बांटने के लिए भाई भाई का निर्माण नहीं होता है, भाई भाई का संबंध संपत्ति बांटने के लिए नहीं होता है, विपत्ति बांटने के लिए होता है। ऐसा आदर्श स्वरूप है राम का। राम वनगमन गए, पिता से एक बार भी नहीं पूछा कि माता कैकेयी को वचन तो आपने दिया था, पूछा भी नहीं था मेरी माँ कौशल्या से, तो मैं तो भावी राजकुमार हूँ, उत्तराधिकारी हूँ अयोध्या के राज्य का, फिर मैं वन को क्यों जाऊँ। एक भी बार क्रॉस क्वेश्चन नहीं। माता के वचन मांगे गए, पिता विवश हैं और पुत्र सिर झुकाकर खुशी खुशी बन जाने को चल पड़ा। छोटा भाई ननिहाल से आता है, पिता की अंतिम क्रिया खत्म होती है और उसके पास पूरा पूरा अवसर है कि वो अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित करे खुद को, वहाँ का राजा बन जाए। भाई ने पूरा स्पेस दिया हुआ है, राजा बनने का पूरा अवसर दे दिया है, माँ ने वचन मांग लिए हैं, पिता का परलोक गमन हो चुका है,
निष्कंठ है अयोध्या का सिंहासन भरत के लिए, भरत के स्थापित होने के लिए, लेकिन भरत सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, चित्रकूट जाते हैं भाई का खड़ा, भाई को लाने। भाई नहीं आता है तो भाई का खड़ाऊ लेकर आते हैं और अयोध्या के राज सिंहासन पर भाई का खड़ाऊ रखते हैं। 14 वर्ष तक जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सन्यासियों जैसा जीवन जीना और अयोध्या का राज्य सुचारू रूप से चलाना, ये है भाई का आदर्श। 14 वर्ष वनवास जाते हुए भाई के साथ बिना भाई की आज्ञा माने, बिना अपनी स्वयं की माता से आज्ञा लिए, बिना अपनी पत्नी से आज्ञा लिए, अपनी माता और पत्नी को केवल सूचित करते हुए कि मैं बड़े भैया के साथ वन को जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए, ये कहते हुए लक्ष्मण वन को निकल जाते हैं राम के साथ। वनवास तो कैकेयी ने सिर्फ राम के लिए मांगा था, लक्ष्मण के लिए नहीं। लेकिन लक्ष्मण तो ये होता है भाई का आदर्श स्वरूप। हमारे भारतीय समाज में आज जो विघटित स्वरूप भाई बहन का दिख रहा है, उसमें राम के चारों भाइयों का चरित्र फिर से अवलोकित किया जाना चाहिए, फिर से उस मर्यादा को स्थापित किया जाना चाहिए। तभी भारतीय समाज की सार्थकता है। भारतीय समाज की सार्थकता है कि बड़ा बेटा अगर पिता के वचन में बद्ध करके कुछ करने को विवश है तो छोटा भाई बड़े भाई का खड़ाऊ रखकर सिंहासन पर राज्य चला दे। इतना लोभ विहीन होना, लोभ से मुक्त होना चाहिए छोटे भाई को, और इतना आदर्श होना चाहिए बड़े भाई को कि कभी अपने तीनों भाइयों को पुत्र से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं। ऐसा है हमारे राम का चरित्र। तो राम के चरित्र का अनुकरण करिए, अपने सुबह की शुरुआत राम से करिए। यकीन मानिए शाम होते होते आपका जीवन किसी न किसी सुंदर अंजाम पर होगा। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर काम से करेंगे, तृष्णा से करेंगे, तो अंत आपका शोक, चिंता, व्यथा में खत्म होगा। इसलिए सुबह की सुंदर शुरुआत प्रभु श्री राम से, अयोध्या वाले प्रभु श्री राम के चरित्र से करिए। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर, हमारे ऊपर। तो बोलिए अयोध्या वाले राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय, और अयोध्या वाले राजा रामचंद्र के आदर्श पर चलने वाले सभी आदर्श चरित्र की जय। आप लोगों का दिन शुभ, सुंदर और मंगलमय हो। मिलते हैं फिर कल एक सुंदर, स्वस्थ, छोटी छोटी मगर मोटी बात के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।